सऊदी अरब द्वारा हाल ही में उठाए गए कुछ सख्त कदमों ने भारत समेत कई देशों के हज और उमराह तीर्थयात्रियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। बीते 2 हफ्तों में सऊदी सरकार ने तीर्थयात्रा को लेकर 3 बड़े फैसले लिए हैं, जिनके चलते हजारों भारतीय मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले सऊदी अरब ने भारत समेत 14 देशों पर अस्थायी रूप से वीजा प्रतिबंध लगाए ताकि उमराह और हज के दौरान भीड़ नियंत्रण में रहे और धार्मिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की जा सके। इसके पीछे का कारण ये था कि हर साल बड़ी संख्या में लोग उमराह वीजा लेकर सऊदी अरब पहुंचते हैं और वहां अवैध रूप से रुक जाते हैं ताकि वे बाद में हज कर सकें, जिससे मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थलों पर जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो जाती है और व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। इसके बाद सऊदी प्रशासन ने दूसरा झटका उन विदेशियों को दिया जो उमराह वीजा पर सऊदी अरब में मौजूद थे। उन्हें 29 अप्रैल तक देश छोड़ने का फरमान सुना दिया गया। ये कदम सीधे तौर पर उन तीर्थयात्रियों को प्रभावित करता है जो उमराह के बाद सऊदी अरब में रुकने की योजना बना रहे थे ताकि हज भी कर सकें। अब ताज़ा घटनाक्रम में तीसरा बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें सऊदी सरकार ने भारत के निजी हज कोटे में अचानक 80% की भारी कटौती कर दी है। इससे न केवल हज पर जाने वाले तीर्थयात्रियों पर असर पड़ा है, बल्कि निजी टूर ऑपरेटरों के लिए भी एक बड़ा झटका है, जो साल भर हज यात्राओं की तैयारियों में जुटे रहते हैं और लोगों को सुविधाजनक यात्रा प्रदान करते हैं। इस फैसले को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गहरी चिंता जताई है। दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह इस मुद्दे को सऊदी अरब के अधिकारियों के समक्ष मजबूती से उठाए और इसका तत्काल समाधान निकाले ताकि प्रभावित तीर्थयात्रियों को राहत मिल सके। उमर अब्दुल्ला के कार्यालय (CMO) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, 52,000 से अधिक भारतीय तीर्थयात्रियों के हज स्लॉट रद्द किए जाने की खबर बेहद चिंताजनक है। इनमें से कई तीर्थयात्रियों ने पहले ही पूरा भुगतान कर दिया है। मैं माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से आग्रह करता हूं कि वे सभी प्रभावित तीर्थयात्रियों के हित में समाधान खोजने के लिए जल्द से जल्द सऊदी अधिकारियों से संपर्क करें। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया और कहा, सऊदी अरब से परेशान करने वाली खबर आ रही है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत के निजी हज कोटे में अचानक 80% की कटौती कर दी गई है। इस फैसले से देश भर के हज यात्रियों और टूर ऑपरेटरों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव सैयद नासिर हुसैन ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि 52,000 भारतीय हज यात्रियों के स्लॉट भुगतान के बावजूद रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने विदेश मंत्री से अपील की कि वे तुरंत सऊदी अधिकारियों से बातचीत कर भारत को उसके हज स्लॉट वापस दिलाएं। उन्होंने कहा कि भारत की बड़ी मुस्लिम आबादी को उचित संख्या में हज स्लॉट मिलना चाहिए, जो कि उनका धार्मिक और संवैधानिक अधिकार भी है। गौरतलब है कि इस साल भारत और सऊदी अरब के बीच जनवरी 2025 में एक हज समझौता हुआ था, जिसके तहत भारत के 1,75,025 तीर्थयात्रियों को हज पर जाने की अनुमति दी गई थी। ये कोटा हज समिति ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के बीच बांटा गया था। आमतौर पर प्राइवेट टूर ऑपरेटरों को इस कोटे का एक बड़ा हिस्सा मिलता है ताकि वे विभिन्न राज्यों से तीर्थयात्रियों को व्यक्तिगत सुविधा के साथ हज करवा सकें। हालांकि अब टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी सरकार ने मीना में उन क्षेत्रों को रद्द कर दिया है जो पहले भारत के निजी टूर ऑपरेटरों को आवंटित किए गए थे, जिससे करीब 52,000 तीर्थयात्रियों का हज करना अनिश्चित हो गया है। इन तीर्थयात्रियों ने अपनी यात्रा के लिए पहले ही भुगतान कर दिया था और अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। इस फैसले के कारण न केवल व्यक्तिगत तीर्थयात्री प्रभावित हुए हैं, बल्कि सैकड़ों निजी टूर ऑपरेटरों की योजना और संचालन भी अस्त व्यस्त हो गया है। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और मुस्लिम समुदाय के लिए यह एक पवित्र धार्मिक कर्तव्य है, जिसे जीवन में एक बार निभाना अनिवार्य माना जाता है यदि व्यक्ति शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। ऐसे में हज स्लॉट का रद्द होना न केवल एक प्रशासनिक समस्या है, बल्कि यह लाखों लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी आहत करता है। भारत जैसे देश में, जहां हर साल हजारों मुसलमान हज के लिए आवेदन करते हैं और इसमें महीनों की तैयारी, सेविंग्स और योजनाएं शामिल होती हैं, वहां इस प्रकार की अचानक कटौती एक बड़े सामाजिक और भावनात्मक संकट को जन्म देती है। ये भी उल्लेखनीय है कि सऊदी अरब की इस नीति के पीछे सुरक्षा और लॉजिस्टिक प्रबंधन की दृष्टि से तर्क हो सकता है, लेकिन भारत जैसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश के लिए विशेष बातचीत और समाधान की आवश्यकता है। ऐसे में ये बेहद आवश्यक हो जाता है कि भारत सरकार, विशेष रूप से विदेश मंत्रालय और अल्पसंख्यक मंत्रालय, इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए तुरंत सऊदी सरकार से वार्ता करें ताकि प्रभावित तीर्थयात्रियों को उनका हक मिल सके और वे बिना किसी बाधा के अपनी धार्मिक यात्रा पूरी कर सके। यह न केवल एक धार्मिक विषय है,
बल्कि भारत की वैश्विक छवि और द्विपक्षीय संबंधों का भी सवाल है। साथ ही यह एक परीक्षण है कि भारत अपनी नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कितना गंभीर है। इससे पहले भी हज और उमराह को लेकर कई बार प्रशासनिक और कूटनीतिक स्तर पर चुनौतियां आई हैं, लेकिन इस बार की स्थिति अभूतपूर्व है और इसका समाधान जितनी जल्दी हो सके निकालना अनिवार्य है। वर्तमान में हज यात्रा की संभावित तिथि 4 जून से 9 जून के बीच मानी जा रही है, जो चंद्र दर्शन पर निर्भर है। ऐसे में केंद्र सरकार के पास सीमित समय है और तीर्थयात्रियों की भावनाओं को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। अगर आपको ये जानकारी जरूरी और जागरूक करने वाली लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और तीय विजन को सब्सक्राइब करना न भूलें।